अभी हाल ही में हो रहे हमलों को देखते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर से एक फरमान आया है युद्ध रोकने के लिए, और उसने ये कहा है कि अब युद्ध को रोक दिया जाए, लड़ाई ना हो, इसी में ही दोनों की भलाई है। पाकिस्तान is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation। भारत ने हाँ भी कह दिया और इसे मंजूरी भी दे दी, और एक मीटिंग होने वाली थी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली थी, अमेरिका या फ्रांस में मीटिंग होने वाली थी। लेकिन ऐसा बोलने के बाद, ऐसा फरमान देने के बाद, उससे 10 या 12 घंटे बाद ही हमारे भारत में 17 जगह पर दोबारा अटैक किया जाता है ड्रोन की मदद से। यानी कि युद्ध रोकने के बाद भी उसने बोला कि युद्ध रोक दिया जाए। हिंदुस्तान ने फिर से हाँ कह दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया और 17 जगह पर दोबारा उसने ड्रोन से हमला कराया। अब इस चीज को आप क्या कह सकते हैं? वो रोकने के लिए भी बोल रहा है और दोबारा हमला करना भी चाह रहा है। आप सोचिए कि वो चाह क्या रहा है, क्यों? मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो युद्ध रोकना चाहता है या युद्ध को कंटिन्यू करना चाहता है। और अगर वो कंटिन्यू हुआ तो पाकिस्तान इस बार खत्म हो जाएगा, जैसा कि 1962 में एक बार युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान को लगा कि अब हमारी अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है और लड़ने की क्षमता नहीं बची है, तो उस टाइम पर भी उसने समझौते की मांग की थी। 1962 में भी समझौता हो गया था, लेकिन उसी के 3 साल बाद 1965 में दोबारा युद्ध होता है और दोबारा फायरिंग की जाती है, मिसाइलें छोड़ी जाती हैं और बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं दोनों कंट्रीज के। लेकिन उसके बाद भी वो समझौते की मांग करता है और भारत फिर से समझौता कर लेता है। उसके बाद 1971 में फिर से युद्ध होता है और आपस में बम गिराए जाते हैं, फायरिंग की जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद, लड़ने के बाद, जब पाकिस्तान को लगता है कि अब नहीं हो पाएगा ज्यादा, वो फिर से समझौते की मांग करता है। लास्ट में यही चारा होता है। लेकिन उसके बाद भी कई बार युद्ध हुए और भारत ने समझौते के लिए मंजूरी दे दी, और वही हुआ अब 2025 में जो ये युद्ध चल रहा है, अभी भी यही हुआ। भारत ने मंजूरी भी दे दी उसके कहने पर, जब उसने कहा कि हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं कि दोनों अवाम के लोग ना मरे, दोनों कंट्री के लोग ना मरे। लेकिन उसके बाद भी उसकी ये हरकत होती है कि वो 17 जगह पर फायरिंग करा देता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, मुझे ये बताओ। अगर वो उससे बंद ही कराना है तो फायरिंग क्यों की? क्योंकि वो कंटिन्यू इसे चलाना चाहता है, और इस बार उसका नामो निशान खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, रूस खड़ा है, इटली खड़ा है, और कम से कम 84 देश। पीएम मोदी जिस जिस देश में गए थे, जहां जहां का उन्होंने दौरा किया था, टोटल 84 देश थे, उनमें से कम 70 से 72 देश हिंदुस्तान के साथ में खड़े हुए हैं। उन्होंने ये बोला है, हालांकि यहाँ तक कि अमेरिका और यूएन ने भी बोला है कि अगर हिंदुस्तान पर ज्यादा बड़ा हमला होता है तो पाकिस्तान का इस बार नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और हर कोई कंट्री उसे टेररिस्ट अटैक कह रही है, क्योंकि वो हर बार यही हरकत करता है और हमारी तरफ से कोई भी शुरुआत नहीं होती है, ना ही कोई फायरिंग होती है। यहाँ के लोग अमन और शांति चाहते हैं, इसीलिए वो किसी को भी परेशान नहीं करते और ना ही अपनी तरफ से कोई फायरिंग करते हैं। इतने सारे देश के बॉर्डर हमारे भारत से मिले हुए हैं, उसके बाद भी हम अपनी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान को ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो कश्मीर के पीछे पड़ा हुआ है। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी वो उसके पीछे पड़ा है। भाई, पहले अपने देश में पानी, तेल, चीनी और बहुत सारी प्रॉब्लम है, इनको पहले सॉल्व तो करो। पाकिस्तान के लोग खुद परेशान हैं। आप ये वाली वीडियो देखिए एक बार। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, देखिए कि ये बोलता फिर क्या आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो अब आपको पता है क्या चाहिए? मैडम, मैं बड़ी सही बात करूं, मुझे पकड़ लो, जो करना है कर। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ। फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका, तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, ओ भाई, वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या उगा हुआ है।
तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओ। अभी ये वाली वीडियो वो देखिए। कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जंग नहीं होने देनी। ठीक है, ये डर बोल रहा है। डर बोल रहा है। इंडिया के साथ देखें कितनी पावर्स होंगे, पर अमेरिका है और हमारे पास रूस है, पता नहीं क्या क्या है। हमारे पास फ्रांस है, रूस है, इसराइल है, अमेरिका है। हमारे साथ कौन है? कोई भी नहीं है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर कि हमारे 27 बंदे मारे गए, वी आर रेडी टू किल एवरीवन। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका अगर आप उसके किसी भी आप सिटीजन को आप पकड़ लेना, पूरी के पूरे वो जंग छेड़ने के लिए तैयार है। इंडिया उस स्टेज में है कि वो किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए तैयार है। कनाडा के साथ उसने इस तरह से किया, कनाडा ने उस पर पाबंदी लगे, उसने लगा दी, हम लगा सकते हैं। तो बात यह है कि हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग वार को प्रमोट करें। हम तो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का है। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो 2 हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है, नहीं 10% चाइना के पास। नहीं, इंडिया वालों का ही है। पर जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो? जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? आपने देखा, पाकिस्तान के लोग खुद परेशान हैं कि वहां पर ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही कोई सुख सुविधा है। वो खुद बोल रहे हैं कि हमारी सरकार इतनी ज्यादा गिर चुकी है, इतनी ज्यादा उसमें गरीबी आ चुकी है, इतनी ज्यादा वो कर्जदार हो चुकी है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था भी सुधार नहीं सकती है और आपस में ही लड़ लड़ के मर जा रहे हैं, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर रही है। उसके बाद भी ये दूसरे देशों से लड़ने की डिमांड करते हैं या ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, हम बहुत बड़ी चीज हैं। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि वहां के लोग खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है जो एक नॉर्मल कंट्री में होनी चाहिए। वहां पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली तक नहीं है, पेट्रोल तक नहीं है। वहां पर खाने के भी इतने लांदे हैं कि प्याज भी अभी भी यहाँ पर तो नॉर्मल है, लेकिन वहां पर 300-300 रुपए किलो प्याज है आज भी, और आलू वहां पर 100-120 ऐसे चलता है। वहां के लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, आप खुद सोचिए। कितना गरीबी का वहां पर माहौल है, उसके बाद भी वो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बार बार युद्ध की डिमांड करता है और इस बार तो इसने हद कर दी। जब युद्ध रोकना ही था तो दोबारा हमला क्यों कराया? कहीं ऐसा तो नहीं शहबाज शरीफ पागल हो गया हो और वो पूरे पाकिस्तान को लेकर डूबेगा? उसमें होगा क्या कि जितने भी आम लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, ये सरकारों की वजह से ही दोनों तरफ विवाद बढ़ते हैं। पाकिस्तान में इतने सारे लोग हैं, हालांकि वहां से ही जितने भी आतंकवादी होते हैं सारे वहां के ही होते हैं, जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं वो पाकिस्तान के ही होते हैं जो लोग अटैक करते हैं। ये तो जायज है, ये कंफर्म है कि सारे जो टेररिस्ट होते हैं वो पाकिस्तान से ही आते हैं। लेकिन इसमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि वहां पर आम इंसान भी रहते हैं जो सिर्फ अमन और शांति और अपना जीवन बसर करना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक शहर नहीं है, पूरा का पूरा देश है। अगर वहां पर हमला हुआ या न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया या परमाणु बम गिरा दिया गया तो उसमें बेगुनाह लोग बहुत सारे मारे जाएंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि पाकिस्तान क्या हरकत कर रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान इस बार खत्म हो जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।